ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच में एक बहुत बड़ी घटना सामने आ रही है, जिसमें अमेरिका को बहुत बड़ा घाटा नजर आ रहा है। ये मान लीजिए अमेरिका जो है कई अरब करोड़ रुपए के नीचे आ चुका है। इधर आप जो ये ड्रोन देख रहे होंगे, इसकी जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आप इधर देख सकते हैं ये किस मेटल से बना हुआ है और किस आकार का बना हुआ है। ये जो ड्रोन है, अमेरिका जो है इन्हीं ड्रोनों को ईरान पर हमले के लिए भेज रहा है। तो इधर मैं आपको दिखा दूं ईरान ने क्या कर रखा है। आप इधर देख सकते हैं ईरान ने ये एक ड्रोन बनाया है प्लास्टिक का, और जिसमें आगे एक मोटर लगा दी है, जो आप इधर देख सकते हैं। इसमें लिथियम बैटरी का उपयोग किया है और इसमें जो है 2 किलो 5 किलो आरडीएक्स भरता है और इन्हें जो है भेज सकता है। और उसके भेजने के बाद में जो है इन्हें जहां चाहे वहां फाड़ सकता है। और ये प्लास्टिक से बना है, फुल्ली प्लास्टिक बना हुआ है। प्लास्टिक जो है एयर डिफेंस सिस्टम के रडार में नहीं आता है। ये मान लीजिए आप, या तो मेटल हो या फिर लोहा हो, वही चीजें जो है एयर डिफेंस सिस्टम के रडार में आती हैं, प्लास्टिक नहीं आता है। ईरान ने जो है ये नई चाल चली है, जिससे वो अमेरिका का जितना भी पैसा है वो सब खर्च करवाना चाहता है। वो चाहता है कि जितने अपने करोड़ों के अरबों के खरबों के जो ड्रोन सिस्टम बनाए हुए हैं, उन सबको जो है मैं एक अपने 50,000 के मात्र ड्रोन से ही उनको तबाह कर दूंगा। ईरान ने ऐसी ऐसी नई चालें चली हैं। आप इधर देख सकते हैं जो ये अमेरिका का ड्रोन है, ये मान लीजिए कम से कम बिना तो ये 1 करोड़ के आसपास जो है, 1 करोड़ के आसपास इसमें कॉस्ट आई है। और ईरान के जो ड्रोन है, जो प्लास्टिक वाले ड्रोन है, इस एक ड्रोन में कम से कम तो कई हजार ड्रोन बन सकते हैं, कई लाखों ड्रोन बन सकते हैं, जिनसे जो है इसकी कॉस्ट कभी पूरी नहीं होगी। ये इतने महंगे ड्रोन हैं और इन ड्रोन्स को जो है, ये इतना छुटवैया सा जो पक्षी टाइप का ड्रोन है, ये मार गिराने में सक्षम होता है। इसे जहाँ चाहे वहां गिरा सकते हैं। इसे जो है 50 से 100 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है और कम से कम 2000 किलोमीटर तक ये ड्रोन जा सकता है। उसके बाद में जहां चाहे वहां फाड़ सकते हैं इसको। और इस ड्रोनों से जो है ईरान ने ऐसी तबाही मचाई है। आप इधर पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये आपको जो धुआं नजर आ रहा होगा, ये दुबई शहर है, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को इन्होंने जो है इन्हीं ड्रोनों की मदद से तबाह किया है। और उसके बाद में जो है पूरे शहर में जो है इन्होंने तहस नहस कर दिया है। चारों तरफ इन्होंने अपने ड्रोन बनाए और चारों तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पर किस कदर भगदड़ मची हुई है। और जो तेल की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, उसमें जो है इन्होंने इसी ड्रोन से तबाह कर दिया है। इन्हीं ड्रोनों से जो है दुबई हो या अबू धाबी हो या कोई और देश हो या अमेरिका हो, इन सब में जो है ये प्लास्टिक के ही ड्रोन बना रहे हैं और उन्हीं को जो है हजारों की संख्या में भेजते हैं। अगर ये मान लीजिए 150 उसमें ड्रोन बचते भी हैं, वो भी जाकर फटते हैं, तो उनका जो है जितने उन्होंने कॉस्ट लगाई है उससे ज्यादा कहीं उनका काम हो जाता है। और अमेरिका से लड़ना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि वो एक इतना छोटा देश है, इतनी इकोनॉमी नहीं है और ना ही इतना पैसा है। तो उसी हिसाब में जो है इन्होंने अपना कहीं ना कहीं दिमाग चलाया और उन्होंने देखा कि हम जो है इनसे पैसे में तो कंपेयर कर नहीं सकते हैं, तो हम कोई ना कोई नई चाल चलें, कोई ऐसी चीज बनाए जिससे जो है अमेरिका का जितना भी पैसा है वो खत्म करा दिया जाए। तो पिछले 5-6 दिनों से जो इनका युद्ध चलता आ रहा है, उसमें कई करोड़ कई अरब जो है इन्होंने अमेरिका का पैसा लगवा चुके हैं। अमेरिका नए से नए अपने ड्रोन सिस्टम लाता है, बहुत महंगे महंगे ड्रोन सिस्टम लाता है। और ये क्या काम करते हैं, अपने इसी प्लास्टिक के ड्रोन से, जो ये पक्षी टाइप का ड्रोन है, इसी से जो है उसको मार गिराने में सक्षम होते हैं। अगर अमेरिका अपने इस ड्रोन को देखता है एक जगह, पक्षी समझ के जो है इसे छोड़ देता है और कहीं और हमले करते हैं, और उसके पीछे से इन ड्रोन को भेज दिया जाता है, जिससे जो है कहीं भी जो इसको मार गिराने में सक्षम होता है। आप इधर देख सकते हैं एयरपोर्ट हो या ऑयल रिफाइनरी हो या कोई और चीज हो, सब पे जो है इन्होंने इसी ड्रोन से हमला किया है। और ईरान जो सबसे मजबूत होकर बैठा है वो इस रास्ते को लेकर है। ये जो रास्ता है समुद्री रास्ता है, यहीं से जो है 55% सारा आयात निर्यात यहीं से होता है। वो चीन हो, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या कोई भी देश हो, ईरान ने ये वाले रास्ते जो है बिल्कुल ब्लॉक कर दिए। यहाँ ये आप समझिए, यहाँ ये वाला गेट बिल्कुल लॉक कर दिया है। यहाँ से ना ही किसी का जहाज आगे जाएगा और ना ही इसे जो है ये खोलेंगे। यहाँ से अगर तेल नहीं जाएगा तो सभी देशों पर जो है तेल की किल्लत आ जाएगी। ये समझ लिए, जो तेल आपको 100 रुपए लीटर मिल रहा है वो आपको कहीं 500 रुपए लीटर नहीं मिले। तो ये सारी चीजें जो है आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। तेल की किल्लत को लेकर या और चीजों को लेकर ये चीजें जो है बहुत ज्यादा आपको जो है ये आपको देखने को मिलेंगी। ईरान एक इतना छोटा सा देश है, लेकिन वो हार नहीं मान रहा है। वो कहता है कि अगर ये युद्ध 2 साल या 10 साल भी चला तो मैं जो है इस युद्ध को लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानने वाला हूं, चाहे मुझे सारी चीजें बेचनी पड़े। तो ये चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। इधर आप देख सकते हैं इस मैप के जरिए कितने सारे देश है
जो इसी रास्ते से यहाँ से जाते हैं और अपना व्यापार करते हैं। सारे जो तेल के कारोबार है वो इसी समुद्री रास्ते से होते हैं, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, चाइना हो। तो चाइना का जो है 75% जो है वो इसी रास्ते से होता है, क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा कंपनियां हैं जिनमें ऑयल रिफाइनरी सबसे ज्यादा यूज होती है। और इधर बांग्लादेश हो गया, आपका पाकिस्तान, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सारे इसी रास्ते जाते हैं। और ये वाला रास्ता जो है जो यहाँ इससे आके मिलता है, यहाँ बहुत छोटी सी जगह है, ये मान लीजिए एक छोटा रास्ता ही है, उसको इन्होंने बिल्कुल क्लोज कर दिया है। ना ही इधर से कोई अब जो है तेल लेने आएगा। भारत क्या काम करेगा, हमारा भारत तो पहले से ही रूस से तेल खरीदता आ रहा है, लेकिन पीछे इधर से भी खरीदता था, तो कोई दिक्कत नहीं है, रूस से तेल खरीद लेंगे। और देशों का क्या होगा, चाइना का क्या होगा, सबसे ज्यादा जो असर पड़ने वाला है इसमें चाइना को पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना का 75% जो है आयात निर्यात इसी रास्ते से होता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारी इसी वीडियो के साथ।